जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। मैंने कहा था ना ऐमन कि एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 6 माह की तनख्वाह पे भारी होगी। सो अपनी जिंदगी का ये सुनहरी चांस मिस ना करो। शर्म नहीं है तुझे इस किस्म की बेहुदा हरकत करते हुए? ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? हाँ हाँ वही ड्रामा वाला अज़्ज़त। अच्छा, जल्दी कर, तुझे बाहर बुला रहा है। तुमसे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा हुआ तुम पर ये हकीकत खुल तो गई। लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको जानकर भी अनजान रहना पड़ता है। क्या क्या कहा तूने? तू पागल तो नहीं हो गई? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? होश ठिकाने नहीं है तेरे। ये वक्त है ऐसी बातें करने का? अरे बताओ भला, लोग आगे को जा रहे हैं, तू पीछे को चली जा। मैं फैसला कर चुकी हूँ अम्मा। जो बताना था मैंने बता दिया आप लोगों को। देखे मन, प्लीज भाई, मैंने कहा ना मैं फैसला कर चुकी हूँ, और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे ये काम करने से नहीं रोक सकती। आप लोगों को इसलिए बता दिया कि बाद में आपको पता चलता अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐमन देख, आप ही प्लीज, इजाजत नहीं ले रही मैं आपसे, सिर्फ बता रही हूं क्योंकि मुझे ये काम करना है। सर्विस छोड़कर आ रहे हैं। इसे बंद कर दे अम्मा, मेरी बात सुन। मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन कर बोल तू, मैं सुन रही हूँ। पुलिस सर्विस और उम्र देख रही है ना तू ऐमन को, मुझे यकीन किसी की भी नहीं सुनती अब ये। यहाँ आकर करेगा क्या? हाँ देख रही हूँ, लेकिन कोई क्या कर सकता है? तो ठीक नहीं हो रहा है ये, बता रही हूँ मैं तुझे। लेकिन जो वो कह रही है उस बात से उसे रोक कौन सकता है? अम्मा ये घर का फैसला है, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए उसे। कम से कम तुझे तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए नैना, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो यही रहेगा। मैं तो घर और घर वालों के बारे में सोचती हूँ, और वैसे भी जो बात ऐमन कह रही है ना, मुझे कहनी चाहिए। भाई मैं तो अब इस बात को तूल नहीं देना चाहती। वो कहाँ सुनेगी, वो रुकेगी? उसके तेवर देखे तूने? वो नहीं रुकने वाली। ठीक है, जो तेरे दिल में आता है ना वो तू कर। आज उसकी चल रही है ना, कल को ना कोई तेरी सुनेगा और ना ही भाई की, बस उसी की सुनेंगे सारे। बैठे रहना इसी तरह दोनों। मजाक कर रहा होगा नानू, वरना उसकी याददाश्त इतनी खराब नहीं। कह तो ठीक रही है नैना, भूल जाए, स्पेशली राहील से बात करती हूँ, या नापसंद। पर नहीं, नाहील की भी नहीं मानने वाली, वो करके रहेगी। हेलो जी, मैं ईमन बात कर रही हूँ। कल आई थी मैं आपके पास जी। आज मैं उस काम के लिए आ रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं अपनी खुशी से जो कर सकती हूँ उससे बढ़ के करूँगी। थैंक यू सो मच। मेरी बात समझ रहा है ना जो मैं समझा रही हूँ? समझ भी रहा हूँ अम्मा और देख भी रहा हूँ।
बस जरा ध्यान से, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तू देखती है अम्मा, इतना अरसा हो गया, गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने। हाँ, लेकिन जो बात ठीक है वो समझानी तो है ना अमन को। तू बेफिक्र हो जा, बात करता हूँ इनसे। अचार ले, कल डाला है मैंने, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग। अर्शद, व्हाट अ सरप्राइज। इतनी जल्दी सुबह? क्या टाइम हुआ भाई? 10 बजे। आओ बैठो। नहीं यार, बात बैठ कर करने वाली नहीं है। सारी रात को सोया नहीं हूं भाई, इंतजार कर रहा था कि कब सुबह होगी और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या हुआ? आई एम इन लव। ओह कम ऑन, नॉट अगेन। अरे यार, आई एम सीरियसली इन लव, सच कह रहा हूं इस बार। अच्छा, तुम हमेशा से सीरियस थे। रोमेला के वक्त भी तुम बहुत सीरियस थे। और क्या नाम था उस लड़की का? नाचिया। नाचे के वक्त तो मौलवी साहब तक आ गए थे, सब लोग हम इकट्ठे थे। लास्ट मोमेंट पे तुमने हाथ जोड़ के नाजिया से कहा था कि आपके लिए मेरी मोहब्बत अचानक खत्म हो गई। यू राइट, ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ना तो मामला रोमेला का है, ना ही नाजिया का, और ना ही सिद्रा का। इस बार आई एम सीरियसली इन लव यार। मुझे उसके अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रही है। रिलैक्स, तुम्हें हमेशा हर दफा ऐसा ही लगता है। लेकिन इस बार मैं सच कह रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करो। लुक एट मी यार, मैं हमेशा से ऐसी लड़की के पीछे गया हूं जो बहुत हसीन थी, यानी हुस्न के पीछे गया हूं। कभी अंदर के हुस्न को तो मैंने देखा ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं कर सका जब तक मैं एमन से नहीं मिला। What? Yes, I'm in love with Eamon, man. Come on, trust me, buddy. This time, तुझे मेरी मदद करनी होगी. You will have to do it for me. Amen. Come on, no. Superstar Asjad in love with you. और अभी नहीं. देख अमन, मैं प्लीज ये भाई। कहना, अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आप ये भी जानते हैं कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपका सर झुके, और आगे भी नहीं करूंगी। भाई, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसे आने वाला है और बहुत कुछ, लेकिन जो काम मैं करने जा रही हूँ उससे हमारे घर में बरकत आएगी, रहमत होगी। भाई, अगर मैंने ये काम ना किया तो हम में से कोई भी सारी जिंदगी इत्मीनान और खुशी से नहीं रह सकेगा। इसलिए प्लीज आप मुझे मत रोकें, प्लीज भाई। जा रही हूँ अम्मा, शाम को रिकॉर्डिंग के बाद मिलूंगी। और मेरे आने से पहले वो सब करवा लीजिएगा जो मैंने आपसे कहा है, ताकि आने वाले नए फर्द को कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम देखो मेरी आंखों में। मैं तो देख ही रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मुझे सब नजर आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे और मुझसे ही शादी करना चाहती हो एमन। कट! ओहो, क्या हो गया यार? इतना अच्छा सीन चल रहा था। मेरी हीरोइन का नाम सुंबल है, एमा नहीं। I'm really sorry यार, I'm really sorry. ये तीसरी दफा हुआ है। इतनी अच्छी टेक थी असजद, सारी खराब करके रख दी है तुमने। चलो दोबारा करते हैं। कम ऑन, सीन दोबारा लेंगे। Sorry. It's okay.
एक्शन। इधर देखो मेरी आंखों में। मैं तो देख ही रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मुझे सब नजर आ रहा है। तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो। ओहो कट, फिर गड़बड़ कर दी ना यार असजद। मेरे ख्याल में अब खाने की ब्रेक कर लेनी चाहिए। नहीं, हम पहले सीन ही करेंगे यार। नहीं, अब पहले ब्रेक करते हैं। आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। ब्रेक लो यार। अरे आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ओ यार क्या हो गया तुझे? ओ भाई, रियल लाइफ से निकल के ड्रामे में आ। यही तो मसला है। मैं ड्रामे से निकलकर रियल लाइफ में एंटर होता जा रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में। व्हाट? हाँ। क्या कहा तू? मोहब्बत? हाँ यार, मैं और मोहब्बत। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारी बेटी क्या काम करती फिर रही है? क्या करती फिर रही? उसने ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। क्या? हाँ तो और क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो बुराई क्या है इसमें? अभी तुम कह रही थी कि ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया, और अब कह रही हो कि इसमें बुराई क्या? अरे ये तो बहुत अच्छा काम। तुम्हें पता है आजकल तो हीरो हीरोइन को 10-10, 15-15 लाख रुपए मिलते हैं एक एक ड्रामे के। 10-10, 15-15 लाख? हाँ, आखिर को तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे सारे हुकूक खत्म हो गए? नहीं नहीं, न कभी बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो सकता है, ना ही हमारे हकूक खत्म हो सकते हैं। सारी जिंदगी तुम अपने फर्ज निभाते रहे, और अब तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें घर नहीं घुसने देती। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो रुखसार, मुझे कभी उस घर में किसी ने आने से मना नहीं किया। तो मैं कौन सा तुम्हें रोक रही हूँ? अगर सच कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। हमेशा तुमने ही मुझे रोका है वहां जाने से। अब यही वक्त है, मेरी मानो तो अपनी बेटी के साथ बना कर रखो। ये लो, उसका इंटरव्यू पढ़ो, देखो उसे कितने ड्रामे मिल गए। एक्सक्यूज मी एमन, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, हसीन याद कर रही थी। कैन आई? या प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज बहुत से रीटेक्स हुए। कोई बात नहीं, आपने खुद ही तो कहा था कि चाहे 10 दफा रीटेक हो जाए, हमारे काम का हिस्सा है, कुछ नहीं होता। हाँ ऐसा तो है, लेकिन तुम जानती हो यूजुअली मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री में मुझे लोग वन टेक एक्टर मानते हैं। असिस्टेंट भी अभी यही बता रहा था। पता है, रात में मैं साइकोलॉजी की एक बुक पढ़ रहा था। अच्छा। और उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके लाशऊर में जिसका नाम होता है ना, वो शऊरी जिंदगी में बार बार नाम दोहराते हैं आप। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि मुझे फिगर आउट करना है ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। एक जूस लेके आना मेरे लिए। 24 घंटे यही कहता रहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो अब क्या हुआ? सच्ची मोहब्बत हो गई है मुझे मेरे दोस्त, इसलिए ना जुबान साथ दे रही है और ना ही दिल। इस दिल की धड़कनें एक ही नाम ले रही है, हेमंत। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। जी आए सेट पर।
कैमरा रोलिंग, एक्शन। कह दो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो, और अगर तुम्हारे कदम इस दहलीज से बाहर गए तो मेरे दिल की धड़कनें खत्म हो जाएगी। ब्यूटीफुल। एमन, तुम्हें देखकर रूही बानो याद आ जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हालांकि इनकी एक भी लाइन नहीं थी इस सीन में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये कहने को कुछ नहीं था, लेकिन इसकी आंखें बोल रही हैं। वेल डन एमन, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू असजद सर। असजद सर, कम ऑन एमन, इन फॉर्मेलिटीज से बाहर आ जाओ प्लीज। असजद कहो सिर्फ, वरना मैं तुम्हें प्ले से निकलवा दूंगा, या खुद ये प्ले छोड़ दूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है असजद, मैं वो एग्जैक्टली असजद सूट्स यू बेटर। और भूलना नहीं, मैं एके एंड वी आर फ्रेंड्स। एक्सक्यूज मी। श्योर, ओके प्लीज। अच्छा ये बता, कुछ बात हुई? कहाँ यार, इतनी कोशिश की लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अबे तेरी हिम्मत नहीं हुई? दिन रात, सुबह शाम, कभी रियल लाइफ में, कभी ऑन द सेट, 24 घंटे यही कहता रहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो अब क्या हुआ? सच्ची मोहब्बत हो गई है मुझे मेरे दोस्त, इसलिए ना जुबान साथ दे रही है और ना ही दिल। इस दिल की धड़कनें एक ही नाम ले रही है, हेमंत। आए हाय, क्या बात है, क्या डायलॉग बोला है तूने। यार इधर मुझे लिखवाना है, अपने मोबाइल में इसको फीड कर लो, स्क्रिप्ट में डलवाता हूँ। सीन कर ले। चलो पहले सीन कर लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं। ठीक है? ठीक है। असजद, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अरे आप जी बिल्कुल प्रॉब्लम तो है। एक्चुअली मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है, और मेरा इडियट ड्राइवर, उसने गाड़ी की हेडलाइट्स रात को ऑन कर दी थी। अब गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है, बताइए मैं कैसे जा सकता हूँ? तो कहाँ जाना है आपको? ज़्यादा दूर नहीं, बस ये गुलबर्ग तक जाना। मैंने भी वहीं से गुजरना है। आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। अरे आप क्यों मेरे लिए तकलीफ उठाएंगे? इट्स ओके। अब ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, वैसे गाड़ी यहाँ खड़ी है और मीटिंग पे जाना बहुत ज़रूरी है। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो। आइए। श्योर, जस्ट अ सेकंड। शुएब, इधर आओ यार। मैं जा रहा हूँ मीटिंग पर, तुम गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर जाओ और ठीक करवा कर घर ले जाना। मैं मीटिंग के बाद वापस आ जाऊँगा। ओके प्लीज। तो आप इन छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी किसी और को क्यों नहीं दे देते? किसको दूं? मेरे घर में कोई है ही नहीं। आप मेरी जिंदगी का अलमिया तो देखिए। मेरे पास शोहरत है, पैसा है, नाम है, लेकिन घर को संभालने वाला कोई। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने कभी शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि कभी कोई ऐसी लड़की मिले ही नहीं जिसे देखकर ही लगे कि हाँ मैं इससे शादी करना चाहूंगा। मुझे लगता है शादी के लिए कंपैटिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक कहा आपने। शादी तभी करनी चाहिए जब दो लोग दिलो जान से एक दूसरे को चाहते हैं। एमन, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी को चाहा ना हो। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो वो बिल्कुल झूठ होगा। लेकिन जब कभी इस बात का एहसास हुआ कि
सामने वाला शख्स मुझसे नहीं बल्कि मेरी शोहरत से प्यार करता है, और ऐसे में मुझे लगा कि जवाबी प्यार में शायद उसके साथ इंसाफ न कर पाऊं। इसीलिए आज तक मेरी 2 मंगनियां भी टूट चुकी हैं। और लोग कितना गलत सोचते हैं आपके बारे में। लोग सोचते हैं कि मैं एक नॉन सीरियस प्ले बॉय, कैसानोविक रॉक स्टार हूँ, बल्कि असल में ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक किया आपने। जो रिश्ता कल को पुरानी चीजों की तरह गलने लगे, बेहतर है कि उसे आज ही ना होने दें। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। गाड़ी रोके? अगर आप माइंड ना करें तो मुझे एक छोटा सा काम है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मीटिंग तो वैसे भी आधा घंटा डिले हो गई है, आप प्लीज जाइए। थैंक यू सो मच। बस हार्डली मुझे 5 मिनट लगेंगे। टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं। आज ये काम बहुत जरूरी था, वरना। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, आप जाइए। थैंक यू। टेक योर टाइम, ओके? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यार, मैं किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे शायद। हाँ ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर में करता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ किसी को। बेटा, जितनी आप इस बच्चे से मोहब्बत करती हैं ना, मैंने आज तक सगी माओं में भी ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। आप बहुत ग्रेट खातून हैं। बाकी मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी जो बहन है वो इसकी सगी माँ है। माफ़ी के साथ उसमें माँ की ममता बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप में अल्लाह ताला ने कूट कूट कर माँ की मोहब्बत डाली है। आप वाकई बहुत ग्रेट खातून हैं। मैं इसे ले जा सकती हूँ? जी, ले जा सकती। आप? जी वो मैं एक्चुअली काफ़ी देर से बाहर वेट कर रहा था, आपको कॉल भी कर रहा था बट आप कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली थोड़ा टाइम लग गया। चलें? जी।
थैंक यू जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चल। एमन तुमने बताया नहीं ये बेबी किसका है? आपको बताया तो था, ये मेरी आप ही का बेटा है। इससे ज्यादा आप प्लीज मत पूछें। क्योंकि तुम बताना नहीं चाहती। हाँ शायद। इट्स ओके। हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ होती है और उसे प्रोटेक्ट करना उसका हक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ मैं जानता हूँ। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ। मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था जनरली। अरे लाओ, अच्छा इतना क्यूट है, दो मुझे दो। आई लव किड्स। रियली? हाँ हाँ, क्यों मुझे देखकर तुम्हें लगता है मुझे बच्चों से प्यार नहीं होगा, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। चलो अंकल के पास चलो। ये आजो गुगलू। ओहो देख हेमन, मैं तुझे फिर समझा रही हूँ कि तू बाज आ जा। अम्मा मैंने आपसे कहा ना, इस मामले में मैं ना कोई बात सुनना चाहती हूँ ना करना चाहती। गुड्डू का बिस्तर और बाकी चीजें जो बोली थी वो कर दी? हाँ तैयार। ठीक है, मैं जरा से सुला। चले चलो 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 अपनी रूम में जाएंगे। अपनी रूम में, मेरे बेबी का रूम है। कितना प्यारा सा रूम। लेकिन आज जब अपने दिल की बात करने की बारी आई है तो सुभान और दिल जिस साथ नहीं दे रहे। आप कहना क्या चाह रहे हैं अर्शद? मैं एक्चुअली मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। उस कमरे में है गुड्डू, चली जाओ उसके पास। और जिन चीज़ों का मैंने तुम्हें बोला उनका खास ख्याल रखना। जी बेबी जी। कौन है ये? गुड्डू के कमरे में क्यों जा रही है? पता है मुझे आप लोगों की मसरूफियत होती है, तो गुड्डू का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने इस लड़की को रख लिया। लेकिन ये लड़की मेड बहुत ज़रूरी है अम्मा गुड्डू के लिए। तो फ्री में थोड़ी काम करेगी, इतने पैसे ले लेगी ये। तो आप क्यों फिक्र करती हैं? ऐसे तो मैंने देने हैं। रिकॉर्डिंग पे जाना है, मुझे देर होगी। हेलो। आज सारे सीन्स बहुत अच्छे हो गए आपकी वजह से। आई एम सीरियस, अगर आप ना होते तो शायद ये काम ही नहीं कर सकती मैं। कम ऑन यार, तुम नेचुरली टैलेंटेड हो एमन। अगर मेरी जगह कोई भी होता फिर भी तुम अपनी जगह बना लेती। लेकिन जितना सपोर्ट आपने मुझे किया है, कोई और होता तो बिल्कुल नहीं करता। ऐसे ही चलता है। जब मैं नया नया आया था तो मुझे भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया था। इसी को कहते हैं शायद दिए से दिया जलाना। ये तो है। सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। मैंने आज गुड्डू को देखा उसकी मेड के साथ। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। मेरी जान है गुड्डू।
अब अगर तुम अनकंफर्टेबल ना हो तो देखो, मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुम, गुड्डू, तुम्हारी बहन और गुड्डू का एडी सेंटर रहना, ये मामला क्या है? आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा। गुड्डू मेरी बहन का बेटा है। देखो, मैं दोबारा से कहूँगा, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये बात बताना तुम्हारे कंफर्ट जोन में है तो तुम ये बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं एज अ कॉलीग, एज अ फ्रेंड तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ। और इमन, वैसे भी ये बात तुमसे जुड़ी हुई है, इसलिए मेरे लिए ये ज़्यादा अहम हो चुकी है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। किसी किस्म के कोई वादे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारा राज मेरा राज। एज अ फ्रेंड तुम फिक्र नहीं करो, ये बात मुझ तक ही रहेगी। गुड्डू मेरी बहन का बेटा है। आप ही की शादी हो चुकी है, लेकिन अब उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं होते। आप ही तो ये बच्चा चाहती नहीं थी, लेकिन मैंने उसे माँ से बढ़कर प्यार किया है और हमेशा उसे अपने साथ रखा है। माय गॉड, तुम कितनी अच्छी हो, इतना अच्छा काम कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ वो ही करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन देखो ना, गुड्डू की अपनी माँ ने तो उसे बुला दिया, लेकिन तुमने। मुझे लगता है मैं ही गुड्डू की माँ हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है तो फिर मैं कैसे उसे भुला सकती हूँ। जानती हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें यावर के ऑफिस में देखा था, पहली नजर में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आज ये सब बात बताकर मैं इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा इज्जत किसी की नहीं करता। अकाउंट्स वगैरह का सारा हिसाब किताब देख लेते हैं आप? जी मैडम, वैसे भी मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। मैं पहले भी मैडम नूर के साथ काम करता हूँ। अच्छा, नूर वही जिन्होंने असजद के साथ एक प्ले में काम किया है ना? जी जी मैडम, बिल्कुल वही। तो ठीक है, कल से आप आ जाओ। रिकॉर्डिंग से पहले आना, ताकि मैं आपको बता दूं क्या करना है। बाकी जो डेट्स हैं वो सेट पे फाइनल कर लेंगे। अभी मैं 3-4 प्रोजेक्ट साइन कर रही हूँ और नेक्स्ट 6 और 7 मंथ्स का शेड्यूल बनाना है पूरा। मैडम, किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब काम संभाल लूँगा और प्रोड्यूसर से पैसे भी निकलवा लेता हूँ। मैडम, नूर को भी आज तक फ़ोन नहीं करना पड़ा था किसी को। ठीक है, कल से आप आ जाओ। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं देख सकता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे और मुझसे ही शादी करना चाहती हो।
ये किस्त मेरी रह गई थी, शुक्र है कि रिपीट में मिल गई। हाँ अम्मा, काफी बड़े हो गए हैं। अम्मा देखो तो मेकअप उसका। आपको दिखाऊं। फ्रेल लग रही। अम्मा, ये जितने आपने कहा था उससे ज्यादा पैसे हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ बचत हो जाए तो अच्छा है, गुड्डू के काम आएगा। अरे कहाँ बचने वाले हैं? अच्छा ठीक है, और पैसों की जरूरत होगी तो मैं बंदोबस्त कर दूंगी। मैं खुद नहीं चाहती कि आप ही की शादी में कोई कमी रहे। हेमन, तू कितनी अच्छी है ना, सच में बहुत ही अच्छी है तू। मुझे कल के लिए कुछ सीन्स याद करने हैं, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, तू जा जा जा। अरे अम्मा, सच में बहुत ही मजा आने वाला है अब तो। अख्तर के घर वालों के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम इतनी धूमधाम से शादी करेंगे। जहेज में भी इतना सारा सामान लेकर जाऊंगी अब तो। देखना तो सही, तो सारी उम्र मेरी मुट्ठी में रहेगा। हाँ ये बात तो है, जहेज से रोब तो बहुत पड़ जाता है भाई। अगर अच्छा जहेज लेकर जाए ना औरत, तो कम से कम 5 साल तो मर्द उसके कदमों से उठता नहीं। सही कहती हूँ। ला मैं गिन लूं? मैंने गिन लिए, पूरे हैं। तू जा अपना काम कर। तुम्हारे लिए। थैंक यू। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये सब क्या है? क्या हर बात को समझना जरूरी होता है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि क्या वजह है। एमन जानती हो, अगर तुम वेस्ट में होती तो तुम एक साइंटिस्ट होती। क्या मतलब? अरे भाई, हर बात को लेकर इतनी इंक्विजिटिव हो जाती हो, इतनी क्यूरियस हो जाती हो। ऐसा नहीं है, मगर क्या मगर? एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया। दिल की बात? हाँ, एवन मैं एक एक्टर हूँ। मेरा सारा प्रोफेशनल करियर एक्टिंग करते ही गुजरा। दूसरे के लिखे हुए स्क्रिप्ट्स, रोमांटिक डायलॉग्स, ऐसी लड़कियों के साथ इश्क किया है मैंने जिनके साथ शायद मुझे कभी भी इश्क नहीं था। लेकिन आज जब अपने दिल की बात करने की बारी आई है तो जुबान और दिल जैसे साथ नहीं दे। आप कहना क्या चाह रहे हैं अर्शद? मैं एक्चुअली बात दिल की है ना। एमन, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ एमन, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। गुड्डू को होश संभालने में अभी काफी साल हैं और मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मेरी तो उम्र बीती जा रही है तुम्हारे इंतजार में। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप मेरा इंतजार करें। बात मायूसी की नहीं, राजदारी की है। खामोशी से मेरे नाम के कागजात बनवाने हैं, किसी को पता नहीं चले। क्या शादी? जी अम्मा, फैसला कर लिया मैंने। अगर एमन ने तुम्हें इनकार किया तो दिल से करेगी, फिर तुम चाहे कुछ भी कर लो तो उसके इनकार को इकरार में बदल नहीं सकते। जिसकी